फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RN स्टडी मास्टर। तो इस चैनल पे आपको साइंस के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो कि क्लास 10th का है। वैसे सभी लोग पढ़ सकते हैं 7 से लेकर आगे। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट कर रहे थे जिसका पार्ट 7 है, जिसका हम लोग करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो बाकी बहुत सारा सोडा हमने बताया, साल्ट। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली पहले इसका केमिकल फार्मूला जान लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज़ CaOCl2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaOCl2, Cl, Ca ब्रैकेट में OCl इंटू Cl। तो यहाँ पे देखिए कुल मिला के यही हुआ, Ca है, अब O मतलब ऑक्सीजन और Cl यहाँ पे 2 हो गया और O, तो यहाँ पे कुल मिला के यही आया। तो इस तरह से भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, जानने के लिए बता दिया, लेकिन लिखिएगा नहीं इस तरह एग्जाम में। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। तो सिंपली अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो प्रिपरेशन इसका कैसे होता है? तो सबसे पहले जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है उसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं। अब ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या होता है? तो स्लेक्ट लाइम आपने पढ़ रखा होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ट लाइम, जो कि कैसे तैयार होता है? वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और प्लस वाटर H2O के रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब वो कुछ दिनों बाद सूखने पर, ड्राई होने पर उसमें अगर क्लोरीन गैस रिएक्ट करवाते हैं उससे, तो फिर हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं, तो सिंपली रिएक्शन लिख लेते हैं इसका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ड्राई होगा तब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CaOCl2 प्लस H2O वाटर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर और ये हमारा वाटर, ये इस रिएक्शन में फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग VVI वेरी इम्पोर्टेंट टिक मार्क कर देते हैं। तो अब हम इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ पे आते हैं, क्या क्या यूज़ होता है। वैसे कुछ पॉइंट हम देखेंगे, 4-5 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल। मतलब जो कॉटन का जो क्लॉथ्स जो हम लोग को तैयार करना है, उस पर जम्स उम्स को किल करने, उस पर धब्बा या फिर गंदगी को साफ़ करने, ये सब में हेल्प करता है। इसलिए उसको ब्लीच करना ज़रूरी है बाय द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड यूज़ तो नॉर्मल है, जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसको, उसमें से जम्स को मारने में ये काम आता है। जैसे टंकी उंकी में हम लोग डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो जम्स उम्स कुछ देर में मर जाता है। तो इसका काम क्या हो रहा है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। थर्ड है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में जो ऑक्सीडाइज होता है जिसका सब्सटेंस का, तो उसमें ये हेल्प करता है ऑक्सीडाइज करने में। और ये क्लोरोफॉर्म के बनने में भी मदद करता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? जिसको अगर कोई भी सूंघ ले, उसके
बॉडी में इंटर कर जाए लंग्स में तो फिर वो बेहोश हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में अगर गया तो फिर वो मर भी सकता है, इसलिए ध्यान रखा जाता है इसका। साथ ही ये वुड पल्प को जो क्या बोलते हैं ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है, जो कि वुड इंडस्ट्री में होता है पेपर बनाने के लिए। जो वुड का जो ब्लीचिंग होना रहता है उसमें हेल्प करता है ताकि पेपर बढ़िया से बन सके। तो अब हम यहाँ पे इसका ब्लीचिंग पाउडर का अदर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ अ पोल येलो पाउडर, मीन्स इसका नेचुरल कलर जो होता है वो येलो होता है। तो अब सेकेंड प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जो कि इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसका, इसी कारण तो क्लोरोफॉर्म बनने में यूज़ होता है। अब थर्ड है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर बट अ क्लियर सॉल्यूशन इज़ नेवर फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो ये जो है डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, लेकिन इसका क्लियर सॉल्यूशन कभी नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तो कैल्शियम ऑक्सीजन, अब और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है, इससे रिएक्ट कर जाता है। तो अब फोर्थ पॉइंट है कि इट लॉसेस क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन जो है वो लॉस कर देगा, मतलब इससे अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए इसको अगर खुला छोड़ देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को सॉल्यूशन में मिला के तो क्लोरीन गैस उससे निकलने लगता है। तो अगर उसके सामने आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हम लोग को आता है, तो वो क्लोरीन गैस ही होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे इस बताए हुए कुछ पॉइंट्स को समझें या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।